Hey, hello everyone. Welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing great. So डॉक्टर्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड कि जो भी सर्कमस्टांसेस अभी चल रही हैं काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उन सारी चीज़ों की वजह से काउंसलिंग पे जो है एक गुड इम्पैक्ट आएगा या एक बैड इम्पैक्ट आएगा, कट ऑफ जो है वो हाई रेशियो में जाएगी या लो आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, जिस तरीके से एक पीडीएफ फॉर्मेट में जो सर्कुलेट हो रही थी कि डेट्स जो कब से काउंसलिंग शुरू हो सकती हैं, अगर उसकी बात करें तो वो डेट आज का ही था, 28 सितंबर आई गेस को काउंसलिंग शुरू होने वाली थी। और अगर फिर देखें तो अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चली रही है। जो डॉक्टर्स ने डिमांड करी थी आंसर की को लेकर, वो भी अभी सॉर्ट आउट कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस भी अभी चल ही रहा है। एंड अगर सेकेंडली बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया था। यूपी ने भी कर दिया है, पंजाब ने भी कर दिया है, राजस्थान ने भी कर दिया है, पौंडीचेरी ने भी कर दिया है। तो वहां पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं, अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप वहां रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ओपन है, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। आई गेस आज या कल में शायद वो पोर्टल जो है वो बंद भी हो जाएंगी, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि जो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से एक लिस्ट जारी हुई कि ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग में, जो कि मैंने आपके साथ प्रीवियस अपने पास वीडियो में शेयर किया था। तो ये सारी चीजों को और ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो लाई जा रही हैं, उनसे यही पता चलता है कि जो सीट ब्लॉकिंग की जाती थी, एक जो डमी सीट ब्लॉकिंग की जाती थी, लीगल और इलीगल वे में जो सीट ब्लॉकिंग होती है, वो जो है कहीं ना कहीं बंद करने की जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अगर आप मैं सीट ब्लॉकिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्या होता था कि अगर जिन बच्चों के हाई स्कोर हैं वो उनको अपने इच्छुक ब्रांच के वजह से, जो उनको ब्रांच चाहिए था, वो ब्रांच नहीं मिलने की वजह से वो फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करते थे, सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते थे एंड थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते थे। एंड जब तक उनको वो सीट्स नहीं मिल जाती थी और फ्री एग्जिट लेके वो सीट्स के लिए जो है अप्लाई करते रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जो लो स्कोर वाले भी बच्चे हैं और जो भी बच्चे हैं वो उस चीज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे और उनको एक ब्रांच जो है नहीं मिल पाता था। सभी लोग काउंसलिंग में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। और अगर अब हम बात करें इलीगल वे में, तो क्या होता था, कोई भी अच्छे स्कोर वाले जो स्टूडेंट होते थे या कोई डमी स्टूडेंट जो होता था, उसको उसके स्कोर कार्ड वगैरह से उसकी जो है सीट एक ब्लॉक की जाती थी। उसके बाद वो एग्जिट ले लेते थे, फ्री एग्जिट ले लेते थे, एंड देन वो जो सीट बच जाती थी, वो सीट जो है स्ट्रेट राउंड में बच के आ जाती थी। और पहले गवर्नमेंट ने जो किया था वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो थी वो गवर्नमेंट खुद जो है ऑल इंडिया जो है काउंसलिंग पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जो स्ट्रेट राउंड होता था उसमें जो है प्रॉपर कॉलेज ही डिसाइड करता था कि वो जो सीट है, उस सीट को उनको किस बजट पे उनको वो ब्रांच जो है सेल करना है, और वो अपने मनमानी के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वो उस सीट के लिए वो पैसे डिमांड करते थे और वो सीट जो है उन स्टूडेंट्स को मिल जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें भी जो बच्चे जो एलिजिबल हैं, जो जिनको वो सीट मिलनी चाहिए, उनको ना मिलकर के जो पैसे वाले हैं या फिर जो मतलब डमी सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, डमी सीट्स की वजह से अप्लाई करते हैं, उनको, कॉलेज को और स्टूडेंट्स को, दोनों को बेनिफिट हो जाता था और उनको सीट्स जो है कॉलेजेस में मिल जाती थी। तो ये दो तरीके से जो है इलीगल वे में सीट्स जो है वो बचाया जाता था, ताकि लास्ट राउंड में जो है उनके लिए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेजेस है, वो अपने हिसाब से जो है वो सीट्स जो है मैनेज कर सके। इस तरीके से जो सीट ब्लॉकिंग की जाती थी, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने है वो रूल लेके आई कि सारी जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी, जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीजें जो है ऑनलाइन की जाएंगी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉलेज का कोई भी रोल नहीं रहा और सारी काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होने लग गई। तो इस तरीके से जो है एक इलीगल जो डमी कैंडिडेट्स होते थे, जिनकी वजह से जो सीट्स जो है वो स्ट्रेट राउंड में बच जाती थी, वो चीजें
बंद हो गई। लेकिन अब क्या होता है, ये तो हो गया इलीगल का। अब लीगल की बात करें तो लीगल में क्या होता था कि फर्स्ट राउंड में अगर किसी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनको मानिए कोई डिफरेंट या कोई बड़ी ब्रांच चाहिए, बट उनको उनके हिसाब का ब्रांच नहीं मिला, तो वो उस सीट को पकड़ के रखते थे एंड देन सेकेंड राउंड में वापस से पार्टिसिपेट करते थे। अगर उनको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला तो उस सीट को पकड़ के एंड देन थर्ड राउंड में, जिसकी वजह से क्या होता था, वो सीट भी जो है वो ब्लॉक्ड रहता था और वो पार्टिसिपेट भी करते जाते थे ताकि उनको नेक्स्ट कुछ अच्छा अगर उनको मिल सकता हो तो वो उनके वो सीट्स जो है मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने जो है इस बार उस चीज के लिए भी जो है मे भी हो सकता है कि इस बार वो सारी चीजें भी जो है वो खत्म कर दी जाए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो काउंसलिंग में तो मे बी आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन थर्ड अगर आपको वो सीट मिल गई है तो आपको जो है उसी सीट पे अड़िग रहना पड़ेगा, आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप 2025 के जो काउंसलिंग में है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों की वजह से जो लीगली और इलीगली तरीके से जो है सीट ब्लॉकिंग की जाती थी, तो ये सारी चीजें अगर ऑनलाइन हो जाती हैं ऑनलाइन तरीके से, या फिर और भी 2-3 जो रूल्स हैं जो इस बार जो है अगर इम्प्लीमेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सीट ब्लॉकिंग अगर नहीं होंगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीट मिलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो लो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है उनकी डिजायरेबल सीट्स जो है वो मिल पाएंगी, डिजायरेबल ब्रांच मिल पाएगा। एंड देन अगर बात करें चाहे वो डिम्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहे प्राइवेट में इंटरेस्टेड हो, चाहे गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड हो, उनको जो है वो सीट्स जो है वो मिल पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस चीज के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जो है अपने मेरिट के हिसाब से सीट्स जो है वो मिल पाएंगी। सो डॉक्टर साहब बात करते हैं एनआरआई सीट्स की। एनआरआई सीट्स जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज में होती हैं, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी काफी ज्यादा चर्चा है, इस बात पे चल रही है कि एनआरआई सीट्स भी जो होती हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे जो है फेक रिलेशन दिखाकर वो चीजें जो है ज्यादा पैसा, क्योंकि एनआरआई सीट्स की आप लोगों को पता होगी जो चार्जेस हैं, जो फी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट और नॉर्मल सीट्स। तो एनआरआई सीट्स अगर जिनको जो एनआरआई सीट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना एक रिलेशन दिखा के एनआरआई डॉक्यूमेंट्स लगा के जो भी रिलेशन है वो सारी चीजें करके एंड देन उनको एनआरआई सीट्स जो है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है जो अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो सीट्स नहीं मिलती हैं। अब एनआरआई सीट्स की अगर रूल की बात करें तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बाद भी अगर एनआरआई सीट्स जो है वो बच जाती हैं तो वो जो है मैनेजमेंट सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसका जो फी स्ट्रक्चर होता है वो मैनेजमेंट सीट्स की जो फी होती है उसी की तरह होता है। तो एनआरआई सीट्स जो है कन्वर्ट हो जाती है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अगर कोई रूल्स आती हैं तो उसमें जो है अगर स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज्यादा अच्छे तरीके से वेरीफाई होंगे कि प्रॉपर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है आपके पास, ये सारी चीजें अगर ये फॉर्मेट्स जो हैं ये सारी चीजें अप्लाई कर दी जाए तो एनआरआई की सीट्स भी काफी हद तक बहुत सारी सीट्स जो है वो बच जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा वो सीट्स जो है मैनेजमेंट सीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैनेजमेंट सीट्स में कन्वर्ट होने का मतलब यही है कि जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छे स्कोर हैं और वो मैनेजमेंट सीट को ही अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो मैनेजमेंट सीट के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो कट ऑफ है वो लो हो सकता है अगर ये चीजें जो है इंप्लीमेंट होती हैं। तो बात करें अगर इम्पैक्ट की तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार जो है जिस तरीके से सीट्स भी पीजी की जो है बढ़ाई गई हैं 4000 प्लस, आज से पहले जो है सीट्स बढ़ी हैं लेकिन 2500 से 3000 के बीच में बढ़ी हैं, लेकिन इस बार 4000 प्लस सीट्स जो है पीजी की बढ़ाई गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस बार जो है एडमिशन ले पाएंगे, पीजी में एडमिशन ले पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ जो है लो जाने के चांसेस हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखेगा। आप देखते हैं कि काउंसलिंग कब शुरू होता है और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये रूल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है कि राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे वाले स्टूडेंट जो है राउंड सीट्स अगर उनको मिल गई है, अगर उसकी वजह से जो है वो राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करते थे, राउंड 4 में भी पार्टिसिपेट करते थे एंड सीट जो है ब्लॉक होती थी, अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी जो चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आ रही हैं वो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के ही फेवर में है। ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में, ज्यादा से
से ज्यादा कैंडिडेट्स को जो है काउंसलिंग में सीट्स मिलने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देखा जाए तो काउंसलिंग जो है अगर जितनी जल्दी शुरू की जाती है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और इस बार एक ये भी रूल है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और हिमाचल में इन 3-4 जगहों पे जो है आप फर्स्ट राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन आप वहां पे करें। तो पूरे वीडियो में हमने जाना कि जो काउंसलिंग है मे भी हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक या फिर 1 से 2 तक शुरू हो जाए, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है, उसको भी देखें, उसको भी देखकर अगर चलें तो बहुत सारी चीजें जो है अभी मन में कंफ्यूज कर देने वाली है कि काउंसलिंग जो है वो शुरू होंगी नहीं होंगी, टाइम लगेगा या फिर कैसे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से ये सारी चीजें जो है नोटिस जो है जारी की जा रही हैं, तो उससे यही पता चलता है कहीं ना कहीं कि काउंसलिंग की जो तैयारी चल रही है वो पूरी तैयारी चल रही है। आप लोगों को भी काउंसलिंग की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और काउंसलिंग जो है कभी ना कभी भी नोटिस जो है वो आ सकता है कि काउंसलिंग जो है शुरू होने वाली है, उसकी डेट जो है वो रिलीज कर दी जा सकती है। तो आप लोगों को भी पूरी प्रिपरेशन जो है काउंसलिंग की वो कर लेनी चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। एंड नीट पीजी 2024 से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।